अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि हमें पता है कि 8 मार्च को हर साल आता है। तो आज हमने बुलाया है माननीय अनीता शास्त्री जी को, जो इस टाइम सरकारी उपक्रमों में तो जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी संस्थानों में पद भार संभाला हुआ है और खुद भी अपनी एक संस्था चलाती हैं और एक सशक्त वुमेन है, सशक्त जो महिला हैं। देहरादून में आपका बहुत बड़ा नाम है। अनीता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में गूंज केसरी की तरफ से और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए। मैं चाहूँगा छोटा-सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से मिल जाए। धन्यवाद श्रेयन जी। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे गूंज केसरी के कार्यालय में आमंत्रित किया और एक सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने मुझे बुलाया कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। मैं अनीता शास्त्री, मेरा अपना एनजीओ है वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, और मैं राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हूँ और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच में सदस्य हूँ। तो कई सारे संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि एक समाज सेवी हूँ, तो इस तरह मुझे अच्छे कार्य में जुड़ना मेरी प्राथमिकता रहती है। जी, तो क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, ये क्या एक दिन का उत्सव है या ये उस समय की बात है, आज से अगर हम 100 वर्ष पूर्व चले जाएँ, जी, जी, तो पूरे विश्व में जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। जी, हम सिर्फ भारत की बात ना करके विदेशों में भी, जी, जी, आप अमेरिका ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं हुआ करता था। तो अमेरिका से ये शुरुआत हुई थी, कुछ महिलाओं ने वहाँ पर वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। जी, तो उस लड़ाई से महिलाओं की स्वतंत्रता की आवाज़ उठने लगी और कुछ समय बाद फिर उसको एक दिवस बनाया गया जी, कि एक 8 मार्च के दिन वो जो कार्यक्रम हुआ, उन्होंने जो भी आंदोलन किया उसके कारण 8 मार्च का एक दिन डिसाइड किया गया कि इस दिन हम पूरे विश्व में महिला दिवस मनाएँगे। लेकिन भारत में तो वैसे भी महिलाओं की पूजा होती है, नवरात्रों में कन्याओं की पूजा होती है। हमारा ही देश ऐसा है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, उनकी जी। पूजा की जाती है, इतना सम्मान होता है। तो अ, हर दिन महिलाओं का होना चाहिए, एवरीडे। तो आज की महिलाओं में ऐसा क्या है जो उनको बदलाव करना चाहिए? काफ़ी बदलाव तो आ चुके हैं। आप देखिए, महिलाएँ कहाँ नहीं आज की डेट में। जी, ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ पर पुरुषों का एकाधिकार हुआ करता था। आज की डेट में उस स्थान पे भी महिलाएँ कार्य कर रही हैं। रेलवे, जी। ड्राइवर और आपका फाइटर प्लेन उड़ा रही अब हैं। तो कार भी चल रही हैं, पिंक टैक्सीज़, हाँ, जो पिंक भी टैक्सीज़ चला रही हैं, हाँ, ऑटो चला रही हैं, ई-रिक्शा चला रही हैं, हाँ। पेट्रोल पंप में जी, काम जी, कर जी। रही हैं। राइट। तो आज की डेट में ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जहाँ महिलाएँ नहीं हैं, हर जी, क्षेत्र में हैं। जी। तो बदलाव तो काफ़ी आ चुका है। कुछ गलतियाँ ऐसा भी है कि समाज क्योंकि अब समान अधिकार में आ गए हैं, तो समाज में जितना अधिकार पुरुषों का उतना महिलाओं का भी है। बिल्कुल। अब महिलाएँ उसका कहीं गलत यूज़ भी तो कर रही हैं। देखिए, आपकी बात सही है। कानून बना है, समान अधिकार है, लेकिन कुछ महिलाएँ, सभी को आप उसमें काउंट नहीं कर सकते। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये कहावत सुनी होगी आपने। कुछ महिलाएँ आज के समय में, मैं मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन जी, मैं इस बात को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कहीं न कहीं महिलाएँ दुरुपयोग कर रही हैं अपने अधिकारों का। वो तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं अपील करूँगी महिलाओं से कि अपने अधिकारों का आप सही तरीके से उपयोग करें। क्या लगता है क्योंकि आजकल जब से ये सोशल मीडिया डेवलप हुआ है, पहले तो महिलाएँ इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे इस टाइम 90% जो पॉडकास्ट हो गया या कोई भी रील्स में तो आजकल आप देखिएगा सारी नंबर महिलाएँ 1। दिखाई पड़ रही हैं। तो लेकिन उसमें कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो बहुत वल्गर चीज़ें प्रेज़ेंट कर रही हैं। आप उस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, रील्स बनाना ठीक है, आपका रील्स ऐसा हो जो लोगों को उसका बेनिफिट मिले। इन्फ्लुएंसर बनिए, जी, मतलब आप ऐसे मत बनिए कि आपके रील्स को देखकर लोग आपको गालियाँ दें और गलत उसका वो करें, अनुसरण करें, तो ऐसे रील्स तो ना बनाएँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसी महिलाओं से। एक रोल मॉडल महिला कौन हो सकती है? देखिए, मेरी रोल मॉडल जो हैं वो सावित्रीबाई फुले जी हैं, जी, जिन्होंने सबसे पहले पहली महिला शिक्षिका हैं जी, भारत की, जी, ऐसा कहा जाता है और इतिहास में भी है। जी, जी, सबसे पहला महिलाओं का स्कूल जी, 1848 में पुणे में उन्होंने खोला। जी, उस समय सामाजिक जो वो थे, लोगों के ताने बहुत सुने उन्होंने कि तुम गलत कर रहे हो, महिलाओं को शिक्षा दे रहे हो। जी, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह किए बिना, वो समाज सुधारक थे, वो जी, रिफॉर्म जी। करना चाहते थे, सोशल रिफॉर्मर थे, तो उन्होंने ये पहल की। मेरी रोल मॉडल तो सावित्रीबाई फुले जी हैं। कभी आपने सोचा कि कुछ जो यंग जनरेशन लड़कियाँ हैं, जो बहकावे में आ रही हैं या जो भटकाव में आ रही हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए? इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज के समय में जो जिस तरह से लड़कियाँ आज़ादी के नाम पे
फ्रीडम के नाम पे जो मिसयूज कर रही हैं चीजों को। पुरुषों से बराबरी करनी है तो आपको प्रॉपर तरीके से बराबरी करनी है। अगर पुरुष 1 लाख रुपए कमा रहा है तो आपके अंदर भी वो क्षमता होनी चाहिए कि आप भी 1 लाख रुपए कमा सकते हो। और हर क्षेत्र में जहाँ ये बोला जाता है कि ये नहीं, ये काम तो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती। तो ऐसे क्षेत्रों में भी आप जाइए। जी। बराबरी सिर्फ अल्कोहल में, फ्रीडम में, रात को 12-12, 1-1 बजे तक घूमने में, दिस इज नॉट अ फ्रीडम। हमारे जो न्यायपालिका है उन्होंने बहुत सारे वुमेन्स के लिए राइट्स दिए हैं और रेगुलर कुछ न कुछ अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो इसमें अगर एक चांस दिया जाए कानून बदलने का या कानून बनाने का, तो आप अभी क्या मिस कर रहे हैं कि ये कानून होता तो वुमेन्स और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड हो सकती है? देखिए, जो हमारे बीएनएस बना हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जी। अमेंडमेंट काफ़ी हुए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ विमेन सिक्योरिटी पर बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनाया जाए। क्योंकि बहुत आए दिन हर दिन आप देखिए कुछ ना कुछ क्राइम होता ही है। कहीं पर गोली से मारी जा रही हैं, कहीं पर सूटकेस में मारी जा रही हैं, कहीं पर गला देता जा रहा है, कहीं पर उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है और ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती हैं जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती। ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं, अभी मैंने देखा। अभी हाल-फिलहाल में भी मैं बोल नहीं पाऊँगी पब्लिक जी, जी। उसमें डोमेन में इस तरह से। तो इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर महिलाओं का जो भी जितने भी महिलाओं के प्रति क्राइम है, उसका निस्तारण जल्दी हो और एग्जाम्पल सेट हो, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरह का जो कुकृत्य करने से डरे वो। मैं तो देखती हूँ जनता भी तो इतनी असंवेदनशील कैसे हो रही है। जी। जब आप देख रहे हो सामने कि लड़की को मारा जा रहा है, अरे 2-4 आप इकट्ठे होते, जाते, उसको बचाने की तो प्रयास करते कम से कम। डर जाता वो, जब उसने देखा कि मुझे कोई टोकने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, उसने अपना काम किया और वो भीड़ को चीरते हुए हीरो की तरह निकल गया बाहर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आप एक अपना क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश की महिलाओं को 50% आबादी को? आबादी को, हमारे देश की आधी आबादी, आधी आबादी को, मातृशक्ति मातृशक्ति। मातृशक्ति तो मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं को सबसे पहले तो सेफ्टी। जी। सेफ्टी मेरे लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी विगत कई वर्षों से मैं देख रही हूँ ना, बहुत क्राइम हो रहा है महिलाओं के प्रति। तो मैं यही कहूँगी सभी महिलाओं से, लड़कियों से, युवतियों से कि बी सेफ, सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए अपना। जब तक आप सेफ नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर पाएँगी। क्राइम होते रहेंगे। बी बोल्ड, बी सेफ, बी कॉन्फिडेंट